19 के रण से जुड़ी खबरों से, जहां पर केरल के वायनाड के बाद आज राहुल गांधी अपनी परंपरागत सीट अमेठी से नामांकन करने जा रहे हैं। नामांकन के पहले राहुल रोड शो करके शक्ति प्रदर्शन भी करेंगे। राहुल के रोड शो में शामिल होने के लिए बहन प्रियंका, उनके पति रॉबर्ट वाड्रा और उनके बच्चे मुंशीगंज पहुंच चुके हैं। थोड़ी देर में सोनिया गांधी भी वहां पहुंचने वाली हैं। गौरीगंज में रोड शो के बाद राहुल सबके साथ कलेक्ट्रेट ऑफिस पहुंचेंगे, जहां पर अपना पर्चा दाखिल करेंगे, नामांकन करेंगे। तो नामांकन आज है राहुल का। राहुल गांधी अमेठी में 2004 में पहली बार सांसद बने, अमेठी से 2009 में भी अमेठी से सांसद बने, अमेठी से 2009 में भी अमेठी से ही राहुल गांधी सांसद बने और संसद पहुंचे और 2014 में उन्होंने हैट्रिक पूरी की। तीसरी बार अमेठी से सांसद चुने गए। अब चौथी बार अमेठी से चुनाव लड़ने की तैयारी है राहुल गांधी की। हालांकि इस बार वो अमेठी के अलावा वायनाड से भी चुनाव लड़ रहे हैं। तो राहुल गांधी अमेठी पहुंच रहे हैं, वहां पर गौरीगंज में रोड शो करेंगे और उसके बाद कलेक्ट्रेट ऑफिस पहुंचकर अपना नामांकन दाखिल करेंगे, पर्चा भरेंगे। और अमेठी का इतिहास क्या रहा है, ये ग्राफिक्स के जरिए जानते हैं। 16 लोकसभा 2 उपचुनाव में जीत दर्ज की गई है। यहां पर अमेठी में 2 बार कांग्रेस को हार का भी सामना करना पड़ा है। 1977 में भारतीय लोक दल ने यहां से चुनाव जीता था और इसके बाद दूसरा जो चुनाव था जहां से कांग्रेस हारी, 1998 में बीजेपी ने अमेठी सीट जीती थी। अमेठी में गांधी परिवार ने 1980 में दस्तक दी थी। पहली बार संजय गांधी ने यहां से चुनाव लड़ा और इस सीट को अपने नाम किया। और इसके बाद राजीव गांधी 1981 से 91 तक 4 बार सांसद रहे और 91 से 98 तक कांग्रेस नेता सतीश शर्मा यहां से सांसद रहे हैं। 1998 से 99 के बीच बीजेपी के संजय सिंह यहां से सांसद रहे और 1999 में सोनिया गांधी ने चुनाव लड़ा और यहां से वो चुनाव जीत गई। हमारे साथ इस समय कांग्रेस के वरिष्ठ नेता संजय सिंह मौजूद हैं। सर, माना जा रहा है नामांकन से पहले कांग्रेस का एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन। ये शक्ति प्रदर्शन मत कहिए, इसे प्रेम प्रदर्शन कहिए। नामांकन राहुल गांधी का है, इसलिए बहुत बड़ा ये उत्सव का दिन है और जनता हर बार इसी तरह से उत्सव मनाती है। आज भी अपने दिल से, अपने मन से राहुल का स्वागत करने के लिए लोग आए। सर, वायनाड में नामांकन के बाद लगातार भाजपा इस बात को लेकर के दावा कर रही है कि राहुल जी डर गए। यही वजह है वायनाड में नामांकन करने की और 2 लोकसभा सीट से नामांकन की। ये बात उसी तरह है जैसे प्रधानमंत्री ने 14 में इस देश में अच्छे दिन ला दिए थे और अच्छे दिन कहीं नहीं दिखाई दे रहे हैं। ये उनकी भाषा का मामला है। ये उल्टी सीधी बातें इसलिए कर रहे हैं कि वो किसी तरह से देश की जनता का मन भटकाना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री ने 5 साल में कुछ नहीं किया। आज उसी तरह से ये कह रहे हैं। हमें तो अमेठी वासियों को बहुत खुशी की बात है कि पूरे देश में उतने ही ये लोकप्रिय है राहुल गांधी, जितना उत्तर में उतने दक्षिण। तो इस बार की सियासी बयानबाजी में एक बहुत ही ज्यादा चीज देखने को मिली, वो है हिंदू और मुस्लिम। यानी हिंदू और मुस्लिम को लेकर के बहुत ही ज्यादा टिप्पणियां की जा रही हैं। क्या आप इसे सही मानते हैं? क्या आप मानते हैं कि इस तरीके की बयानबाजी से राजनीतिक व्यक्तियों को बचना चाहिए? कांग्रेस के विचार से एकदम विपरीत है भाजपा का विचार। कांग्रेस सबको जोड़ करके चलना चाहती है और उसने 70 सालों में दिखाया है। ये उसको भाजपा डिस्टर्ब करना चाहती है और जनता का ध्यान बटाना चाहती है कि इनका रिजल्ट कार्ड 0/0 था। आज इसीलिए हिंदू मुस्लिम की बात है। सर, क्या लगता है इस बार कांग्रेस कितनी सीटों के साथ आ सकती है? कांग्रेस पार्टी बहुमत में आएगी, कांग्रेस की सरकार होगी, कांग्रेस के और अलायंस पार्टनर की सरकार होगी। मोदी का कहीं अता पता नहीं होगा। गठबंधन से क्या कोई उम्मीद है सपा बसपा के? हमें पूरे देश में उन सारे लोगों में विश्वास है जो धर्मनिरपेक्ष ताकतों को मजबूत करना चाहते हैं और मोदी को हटाना चाहते हैं। शुक्रिया। ये थे हमारे साथ वरिष्ठ नेता संजय सिंह। लेकिन सबसे खास बात, एक इशारा जरूर दे दिया है कि आफ्टर पॉल यानी कि मतदान के बाद गठबंधन की भी सहायता ली जा सकती है सरकार बनाने में। कैमरा पर्सन सैफ के साथ शिवप्रताप सिंह, इंडिया न्यूज, अमेठी।
और रजत राकेश टंडन ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ लाइव इस वक्त अमेठी से जुड़ रहे हैं। रजत, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की चाहे कोई भी स्थिति क्यों ना हो गई हो, लेकिन अगर अमेठी या रायबरेली को देखा जाता है तो ऐसा लगता है यहां पर खासतौर पर उस दिन जब राहुल गांधी अपनी मां और अपनी बहन के साथ मौजूद होते हैं तो ऐसा लगता है कि कांग्रेस की ही छटा है, कांग्रेस का ही यहां पर हर कहीं जाप है। फिलहाल आज आप अमेठी में हैं, क्या देख पा रहे हैं, क्या तैयारियां हैं? शायद आप वहीं खड़े हैं जहां से रोड शो निकलेगा। मुझे लगता है कि रोड शो का जो पॉइंट है वो थोड़ा आगे है और थोड़ा सा मुझे लगता है डिले होगा क्योंकि 10 बजे का टाइम था, लेकिन मुझे लगता है 11 बजे से पहले नहीं शुरू हो पाएगा रोड शो। लेकिन हाँ, ये बात सच है कि एक बड़ा शो ऑफ स्ट्रेंथ होगी आज अमेठी के अंदर, जहां पूरा परिवार एक साथ होगा, कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता मौजूद होंगे। इस बार जो आप कह सकते हैं आज नॉमिनेशन है, अब तक राहुल गांधी जनरल सेक्रेटरी थे, सोनिया गांधी के बेटे थे, लेकिन आज जो नामांकन होगा वो कांग्रेस अध्यक्ष नामांकन करने जा रहे हैं, इसलिए वो एक आप कह सकते हैं एक बड़ा पल है कांग्रेस पार्टी के लिए। हाँ, इस बार कंपैरिजन भी होगा कि वायनाड में जो नॉमिनेशन किया था वहां कितनी भीड़ आई थी, वहां कितना जोश था, और आज जब अमेठी में आ रहे हैं तो अमेठी स्वागत कैसे कर रही, तो यह कंपैरिजन स्वाभाविक है और शायद यही प्रेशर है अमेठी की जो इकाई है कांग्रेस पार्टी की और उत्तर प्रदेश की कि वायनाड से बड़ी पिक्चर आज यहां प्रस्तुत की जाए। हाँ, आज उम्मीद यही है प्रियंका गांधी वाड्रा, सोनिया गांधी जो है वो बुरे मऊ गेस्ट हाउस से ही साथ में आएंगी और उम्मीद है कि रॉबर्ट वाड्रा, हर बार राहुल गांधी और सोनिया गांधी के नामांकन में रॉबर्ट वाड्रा मौजूद रहते हैं। उम्मीद यही की जा रही है कि आज भी पूरा गांधी परिवार अमेठी में एक साथ जाएगा नामांकन करने के लिए। जी हाँ रजत, आप ये बात खास कह रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि वायनाड में जहां पर प्रियंका ही केवल दिखाई पड़ रही थी वहां पर यहाँ पर प्रियंका भी होंगी, सोनिया भी होंगी, रॉबर्ट वाड्रा भी हो सकते हैं, तो एक बड़ी तैयारी यानी एक शक्ति प्रदर्शन ऐसा देखने को मिलेगा जो बीजेपी के तमाम आरोपों और तमाम सवालों को जवाब देने का भी काम करेगा शायद आज। देखिए, सवाल जवाब तो बहुत वो नहीं है क्योंकि पहले जब भी नामांकन राहुल और सोनिया करते थे वो पूरा दिन रायबरेली अमेठी रहते थे, लेकिन आज ऐसा नहीं है। 2 बजे के बाद से ही कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की 2 बड़ी सभाएं हैं, एक पश्चिम बंगाल में और एक बिहार में। तो मैं मान के चल रहा हूं कि 3 बजे तक का समय जो है वही सिर्फ अमेठी में राहुल गांधी का रहेगा, उसके बाद सीधे यहां से उड़कर वो बिहार, कटिहार और उसके बाद पश्चिम बंगाल में रैली करेंगे। तो मान के चलिए कि 11 साढ़े 11 बजे से रोड शो शुरू होगा और 2 बजे तक पहुंचकर नामांकन करके वो सीधा यहां से प्रचार के लिए निकल जाएंगे। रजत, आप अमेठी में लगातार मौजूद हैं, जरा जो आपने वहां एनालिसिस किया हो, तमाम दलों के नेताओं से आप लगातार मिल रहे होंगे, बीजेपी की भी खास नजर होगी यहां पर राहुल गांधी के इस शक्ति प्रदर्शन पर, क्योंकि स्मृति ईरानी लगातार चुनौती दे रही हैं और वहां पर फोकस भी स्मृति ने काफी किया हुआ है। बिल्कुल, देखिए बहुत ये बात हमेशा से लोग कहते आए हैं कि स्मृति ईरानी का बहुत फोकस रहा है, मंत्री रहते हुए भी उन्होंने कई दौरे यहां पर किए। लगातार इस बात की चर्चा चलती रहती है कि इस बार चुनाव बड़ा टफ है राहुल गांधी के लिए, स्मृति ईरानी बड़ी चुनौती है। लेकिन अगर आप मुझसे पूछिए तो 2014 का चुनाव गांधी परिवार के लिए टफेस्ट चुनाव था और उस वेव में अगर राहुल गांधी पिछली बार 1 लाख वोट से जीते तो शायद इस बार इतनी दिक्कत राहुल गांधी को नहीं है। लेकिन हाँ, स्मृति ईरानी एक चेहरा है बीजेपी का, इस बार भी उन्होंने यहीं से मन बनाया है चुनाव लड़ने के लिए और आज राहुल नामांकन कर रहे हैं और कल योगी आदित्यनाथ के साथ नामांकन पत्र जो है अपना वो स्मृति ईरानी भी यहां से फाइल करेंगी। स्मृति ईरानी कल यहां पर फाइल करेंगी और इस पर भी नजर होगी कि वो कैसे करती है। हमारे साथ बने रहिए रजत राकेश। इस वक्त एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है और वो ये कि प्रियंका गांधी और रॉबर्ट वाड्रा मुंशीगंज पहुंच गए हैं। जैसा रजत लगातार जानकारी दे रहे थे कि अमेठी में पूरा परिवार मौजूद होगा, वायनाड से थोड़ा सा इतर यहां पर दृश्य देखने को मिलेगा और ये बात, ये दबाव भी है वहां पर लोगों के ऊपर जो वहां की इकाइयां हैं कि वायनाड से बड़ा भव्य शक्ति प्रदर्शन कैसे अमेठी में वो दिखा दें, गौरीगंज में वो दिखा दें। रजत पहुंच चुकी है मुंशीगंज प्रियंका गांधी रॉबर्ट वाड्रा के साथ, तो एक उम्मीद यही जताई जा सकती है जो यहाँ का कार्यकर्ता है, जो यहाँ का जनमानस है, कि उनके सामने कांग्रेस एक अपना पूरा ताकत लगाकर शक्ति प्रदर्शन करने वाली है आज। बिल्कुल, देखिए, और शक्ति प्रदर्शन भी 2 फेज में होगा। आज राहुल गांधी के लिए दिन है और कल ही यहां से नामांकन रायबरेली से सोनिया गांधी भी भरेगी। तो आप ये कह सकते हैं 2 दिन का एक पावर प्ले होगा कांग्रेस पार्टी का और कोशिश यही होगी कि उत्तर प्रदेश में एक मैसेज जाए कि हाँ,
बड़ा रोड शो सोनिया, राहुल और प्रियंका गांधी वाड्रा कर रही हैं अमेठी और रायबरेली में। और आप देखिए कल पहले चरण का मतदान भी है, ये भी आप देखिए, एक तरफ मतदान चल रहा होगा, एक तरफ सोनिया गांधी का रोड शो और नॉमिनेशन चल रहा होगा। तो ये दोनों चीजें एक साथ आप कह सकते हैं कल उत्तर प्रदेश की राजनीति में रहेंगी। रजत, आप लगातार वहां बने। मैं एक छोटे से सवाल का यहां पर आपसे जवाब जानना चाहूंगा, और वो ये कि क्या अमेठी में आकर जब राहुल गांधी और गांधी परिवार मौजूद होता है, वहां के तमाम जो मुद्दे हैं वो गौण हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, और गांधी परिवार या गांधी परिवार का कोई शख्स या सदस्य काफी खास हो जाता है? ये बात बिल्कुल सच है, चाहे वो रायबरेली हो चाहे अमेठी हो, ये एक ट्रेडिशनल सीट रही है नेहरू गांधी परिवार की। तो बड़े मुद्दे जो हैं यहां पर खत्म हो जाते हैं, यहां व्यक्तित्व हावी हो जाता है, इसको कहने में कोई गलत नहीं होगा। और अगर आप यहां के लोगों से बात करिए, जो लोग शायद मुझे लगता है कि कांग्रेस माइंडसेट के हैं, तो हमेशा वो चुनते हैं कि हमको देश का जो नेता है वो चुनना है, इसीलिए वो गांधी को प्रीफर करते हैं यहाँ पे। इसीलिए आप समझिए कि अगर बहुत ज्यादा जो बीजेपी आरोप लगाती है कि यहाँ पर विकास नहीं हुआ, परिवारवाद की परिभाषा है, लेकिन एक जो पुरानी परंपरा चली आ रही है, यहाँ के लोग उसको निभाने में विश्वास करते हैं। बहुत ज्यादा डेवलपमेंट के प्रति आप कहिए कि अमेठी और रायबरेली फोकस रहे, वो नहीं रहता है। जी, फोकस नहीं रहता, लेकिन फिर भी मुद्दे रहते हैं, और उन्हीं मुद्दों को जानने खंगालने के लिए हमारे साथी शिव प्रताप भी वहां पर मौजूद हैं। रजत, आप बने रहिए हमारे साथ। इस बीच शिव प्रताप की एक रिपोर्ट देख लेते हैं अमेठी के दूसरे हिस्से से, क्या है किस तरीके से यहाँ पर तमाम वरिष्ठ नेताओं का पहुंचना शुरू हो चुका है। और दूसरी तरफ अब दिखाना चाहेंगे हम, इधर प्रियंका गांधी का भी काफिला यहाँ पहुंच चुका है मुंशीगंज गेस्ट हाउस पर, और धीरे धीरे अब यहाँ पर तमाम वरिष्ठ नेताओं का पहुंचना शुरू हो चुका है। डॉक्टर संजय सिंह भी पहुंच चुके हैं, इसके साथ ही साथ तमाम वरिष्ठ नेता यहाँ पर पहुंच रहे हैं, जिसके बाद यहाँ से जुलूस निकाला जाएगा और पूरे शहर से होता हुआ ये जुलूस कलेक्ट्रेट पहुंचेगा, जहां पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी नामांकन करेंगे, और उसके बाद एक बार फिर से चुनावी मैदान में कांग्रेस की जंग शुरू होगी। कैमरा पर्सन सैफ के साथ शिव प्रताप सिंह, इंडिया न्यूज, अमेठी। तो आज कम से कम सारी निगाहें अमेठी की तरफ रहने वाली हैं, क्योंकि पूरा गांधी परिवार अमेठी में मौजूद रहेगा। मौका है राहुल गांधी के नामांकन का। अमेठी से अपना पर्चा भर रहे हैं, गौरीगंज में जाकर कलेक्ट्रेट में पहुंचकर गौरीगंज में रोड शो करेंगे, फिर कलेक्ट्रेट में अपना पर्चा दाखिल करेंगे। और इस बीच मां सोनिया, बहन प्रियंका और साथ में रॉबर्ट वाड्रा भी इस दौरान मौजूद रहेंगे, बच्चे भी मौजूद रहेंगे। तो पूरा गांधी परिवार इस दौरान मौजूद होगा। पूरे अमेठी को कांग्रेस के झंडों से पाट दिया गया है। परंपरागत सीट कही जाती है कांग्रेस की अमेठी, जहां पर संजय गांधी के बाद केवल 2 बार ही ऐसी स्थिति यहां पर बनी, जब एक बार राष्ट्रीय लोकदल और एक बार बीजेपी ने यहां पर सीट जीती। लेकिन उसके अलावा लगातार ये सीट कांग्रेस के खाते में रही है। चाहे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की स्थिति कितनी भी बुरी क्यों ना हो गई हो, लेकिन अमेठी और रायबरेली कांग्रेस के ही हाथ में बने रहे। एक तरीके से यहां का वोटर, यहां का मतदाता कहीं बहुत अपने को ज्यादा कांग्रेस के साथ जोड़ता है और मुद्दों से नहीं जोड़ पाता, ऐसा एक्सपर्ट यहां पर लगातार कहते रहेंगे। तो नजरें बनी रहेंगी हमारी भी अमेठी के ऊपर। जब राहुल गांधी वहां पर जैसे जैसे रोड शो करते हैं, हम आपके पास तमाम अपडेट्स लाएंगे। छोटे से ब्रेक का वक्त है फिलहाल।